ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। विजय राव के जीवन में हुआ एक मेडिकल चमत्कार। मणिपुर की लोंग शिमला का मुफ्त इलाज किया CBN ने और थॉमस पुथुर का एक गाना आज एक नई जिंदगी में। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। प्रेज गॉड डियर फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत, आपका होस्ट। और मैं हूं आशिमा। आज एक नई जिंदगी में मेरे और प्रशांत की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो आसानी से बीमारियों के चंगुल में फंस जाते हैं क्योंकि हम बहुत नाजुक होते हैं। हमारे माता पिता को हमारी बहुत फिक्र होती है, इसीलिए वो तरह तरह के वैक्सीनेशन देते हैं, पौष्टिक खाना देते हैं। और जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी ने इतने इंजेक्शन लगवाए, इतनी बार मुंह में ठूस ठूस के खाना खिलाया, मैं आज तक नहीं भूलता हूँ। प्रशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इंसान का बचपन हो या फिर बुजुर्ग, कोई नहीं चाहता कि हम बीमार रहें। हम सब चाहते हैं कि जब तक हमें जीवन में रहें हम स्वस्थ रहें। और जब अचानक हमारे ऊपर कोई बीमारी आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो हम अक्सर बहुत चिंतित हो जाते हैं। जी बिल्कुल। विजय राव भी ऐसी ही गंभीर परिस्थिति में थे। उनकी दोनों किडनियों को बहुत नुकसान पहुंचा था और उन्हें कोई डोनर भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में जरूरत थी एक चमत्कार की। हमारे प्रोड्यूसर कुशल विजय राव जी से मिले दिल्ली में। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखते हैं ये कहानी। राज जब खुलते हैं तो कयामत आ जाती है, लेकिन जब हर नशे में चूर विजय ने अपने जीवन के सबसे बड़े राज को जाना, उनकी दुनिया ही बदल गई। क्या है वो राज जो विजय के जीवन में कई सालों के बाद खुला? जब तक हमारे पापा जिंदा थे तब तक एक शरीफ या ईमानदार, एक अच्छी जिंदगी, सुधरी जिंदगी थी। लेकिन जब हमारे पापा की मौत हुई तब वो एक आजाद पंछी बन गए और वो आजादी उनको कई बुरे रास्तों पर लेकर जाने लगी। और शराब, स्मोकिंग और साथ ही साथ गांजा भी लेने लगा, जिसके कारण घर में तनाव बढ़ने लगे और मारपीट करने लगा। यहाँ तक तिहाड़ जेल के भी हवा खानी पड़ी 1 हफ्ते के लिए। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब डूबना तय है। शराब का इस्तेमाल करने से तो दर्द होना शुरू हुआ मेरे शरीर में। बाद में ये दर्द इतना बढ़ गया, वहां पर अचानक एक जगह पे खड़े खड़े गाड़ी में ही बेहोश हो गया। तो मेरी आंखें हॉस्पिटल में खुली, तब मालूम पड़ा कि मेरी किडनी फ्रैक्चर हो चुकी है। और उसका बस एक ही इलाज था, या तो किडनी ट्रांसप्लांट या फिर आती हुई मौत का इंतजार। कई बार वो दर्द इतना तेज होता था जैसे बिन पानी की मछली तड़पती है, उसी प्रकार से तड़प तड़प कर या तो बेहोश हो जाना पड़ता था या तो सो जाना पड़ता था। जब किडनी देने वाला कोई नहीं मिला तब दर्द से बेहाल विजय ने अपने गांव लौट जाने का फैसला कर लिया। मैंने अपनी वाइफ से बोला कि चलिए मुझे अपने गांव लेकर चलिए, क्योंकि मेरे पिताजी की थोड़ी सी जगह बची हुई थी। मेरी यही इच्छा थी कि उस खेत के अंदर मेरी कब्र हो। घर लौटने के बाद एक दिन जब विजय को दर्द सहन नहीं हो पा रहा था, तब उनको आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आया और वो खुदकुशी करने एक सुनसान इलाके में एक कुएं के पास जाने लगे। धीरे धीरे उसी उड़ते पड़ते दर्द के मारे उस कुएं तक पहुंचा, उसमें कूदने के लिए। तो वहां पर एक व्यक्ति था जो अपने गाय और बैलों की चरवाही कर रहा था। वो व्यक्ति मुझे वहां पर मिला और उसने जैसे ही मेरी शक्ल को देखा, वो अचानक एक बात कहा कि भाई आप मरना क्यों चाहते हैं? मैंने उससे कहा क्या तुझे सपना आया है जो मैं मर जाऊंगा? उसने कहा नहीं, आपकी जो हालत जो दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि आप आत्महत्या करने की मूड में हैं। तब मैंने उसको बताने लगे, हाँ भाई मैं इस प्रकार से परेशान हूँ। तब उस चरवाहे ने विजय से कहा, आप अगर छुटकारा चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आप प्रभु ईसा मसीह की शरण में जाइए। वो आपको अच्छा भी कर देंगे और आपके पापों से आपको मुक्त कर देंगे। मेरे मन में तुरंत सवाल पैदा हुआ, ये पापों की क्षमा कैसे कर सकते यीशु मसीह?
विजय घर लौट गए। फिर अगले दिन उनको फिर से दर्द होना शुरू हुआ। इस बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर से सलाह ली जाए, शायद उनकी बीमारी का कोई हल निकल जाए। और जब वो डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे, उस समय उस भाई की बात मुझे याद आई। मैंने तुरंत अपने मन में ये विचार कर मैं प्रार्थना करने लगा, यदि यीशु मसीह आप जीवित परमेश्वर हैं तो आप मुझे ठीक कर दीजिए, मैं आपकी सेवकाई करूंगा। उस बात को मैं दिल से रोते हुए इस बात को कहा। धीरे धीरे मेरे शरीर का पूरा दर्द कम होने लगा और मैं अपने आप को चंगा और स्वस्थ महसूस करने लगा। फिर विजय क्लिनिक गए और वहां पर उनकी फिर से जांच की गई। उस स्कैनिंग में रिपोर्ट में आया कि आपका किडनी नॉर्मल है और शरीर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा कि यीशु का नाम लेते ही वो ठीक हो गए और उनके मन में यीशु को जानने की इच्छा जगने लगी। मुझे एक नया नियम मिला, तो उसके अंदर एक जगह ऐसी थी, यूहन्ना रचित सुसमाचार था, अध्याय 3 वचन 16 मुझे आज भी याद है। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा है, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तुरंत मेरे दिमाग में वो बात याद आ गई, अरे यही बात तो वेद में लिखा हुआ है, सर्व पाप परिहारम रक्त प्रोक्षणम अवश्यदम तद रक्तो परमात्मेना पुण्यदान बलियागम। वो वेद यहाँ पर पूरा हो रहा है। जब वेद में हम लोग कंपेयर करते हैं तो वहां पर लिखा है ओम पंच घायाय नमः। उसका मतलब यह है कि है परमेश्वर, हम तुझे नमो नमो प्रणाम करते हैं क्योंकि तू मानव जाति के लिए 5 घाव खाएगा। जब यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर लटक रहे थे, उस समय देखा जाता है 2 पांव में 2 घाव और 2 हाथों में 2 घाव और उनके पसली में भाकले से भोंका गया था। एक शब्द और मैंने पढ़ा जिसके बारे में है वेद में, ओम प्रीम प्रोम कायाय नमः। मतलब उसका अर्थ है कि है परमेश्वर, हम तुझे नमो नमो प्रणाम करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं कि तू मानव जाति के लिए मर जाएगा और मुर्दों में से जी उठेगा। यदि हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं वो शब्द पाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के लिए क्रूस पर अपनी जान देकर वे कब्र में जाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते हैं। तब से लेकर आज तक वो सच्चाई की राह पर चलते हुए लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाने के साथ उस राज को भी बताते आ रहे हैं, जिसे जानने के बाद उनको एक खुशहाल जिंदगी के साथ एक अनंत जीवन भी मिल गया। जिस चीजों को वेद ग्रंथ घोषित कर रहे हैं वही चीज बाइबल में पूरी हो रही है। शायद ये बात यदि पहले मुझे मालूम होती तो शायद मुझे भी इतना दर्दनाक रास्ते से नहीं जाना पड़ता। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, आज जिस चीज की खोज में इंसान लगा हुआ है वो चीज कोई और नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से परमेश्वर ने विजय के जीवन में चमत्कार किया। ऐसे ही चमत्कार आपके जीवन में भी हो सकते हैं अगर हम परमेश्वर पर पूरी तरीके से विश्वास करें। दोस्तों, हमारा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, उससे कोई भी बात छिपी नहीं है और वो हमें पूरी तरीके से चंगाई दे सकता है। जी बिल्कुल आशमा, आपने कहा हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। दोस्तों, परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, वो आपको चंगाई देना चाहता है, लेकिन चंगाई देने के लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। एक बार एक टीचर एक स्टूडेंट से कहता है खड़े हो जाओ, स्टूडेंट नहीं खड़ा होता है। टीचर फिर कहता है खड़े हो जाओ, स्टूडेंट नहीं खड़ा होता है। टीचर फिर कहता है खड़े हो जाओ, स्टूडेंट खड़ा होता है, कहता है मैं खड़ा तो हो गया लेकिन मन में मैं बैठा हुआ हूं। तो हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु से, करते तो हैं चंगाई दे दो चंगाई दे दो, लेकिन मन में संदेह रखते हैं। अगर संदेह करेंगे तो चंगाई कैसे मिलेगी? अगर आप चंगाई चाहते हैं तो संदेह मत करिए। प्रभु एक भला प्रभु है, अपनी आंखों को बंद करिए। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। दोस्तों, शरीर के जिस हिस्से में आपको बीमारी या कोई भी तरीके की सिकनेस हो, आप वहां पे अपना हाथ रखिए और विश्वास करिए बिना संदेह के प्रभु आपको स्पर्श करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपसे, आप एक भले परमेश्वर हैं प्रभु, और आप भलाई करते हैं।
प्रभु जितने लोग इस समय बीमार हैं और गंभीर समस्याओं में हैं प्रभु, विजय राव के जैसे हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों ने अपना हाथ उस जगह पे रखा है जहां वो बीमार हैं, यीशु आप रिलीज करें हीलिंग। वी रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ इन्फॉर्मिटी इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, घुटने का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, पेट का दर्द, चेस्ट का पेन यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। प्रभु किसी को पेट में तकलीफ है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आप उसे चंगाई दे रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सर की प्रॉब्लम को आप इस समय स्पर्श कर रहे हैं और चंगाई दे रहे हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी चंगाई के लिए प्रभु। प्रभु जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं उन सबको स्पर्श करें प्रभु, और वो इस बात को अपने जीवन में जाने कि आप एक भले परमेश्वर हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रशांत आपका धन्यवाद इस प्रार्थना के लिए। दोस्तों, आवर गॉड इज अ फेथफुल गॉड। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। यकीन मानिए, परमेश्वर के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। वो हमें हर बीमारी से चंगाई दे सकता है, और जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमारा उसके साथ एक निजी रिश्ता बन जाता है। अगर आप इस रिश्ते के बारे में, परमेश्वर के विश्वास के बारे में और जानना चाहते हैं, आप हमसे ये पुस्तक जिसका नाम है विश्वास के लिए भोजन, ये हमसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आज आप हमारी कहानी से प्रेरित हुए हैं या विजय राव के जैसे आपके पास भी कोई अनुभव है तो अपने अनुभव को हमारे साथ बांटिए, हमारी वेबसाइट cbnindia.tv पे लॉग ऑन करके या हमारे प्रार्थना भवन में फोन करके। लेकिन फिलहाल समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे CBN ने मणिपुर में पीड़ित लुंग शिमला के चेहरे पे खुशी लौटाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीमारी और चंगाई के बारे में। मणिपुर में लुंग शिमला को अपने आंख की इलाज की सख्त जरूरत थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना इलाज करा पाती और उनकी आंख ठीक हो पाती, और इसी वजह से वो अपना सिलाई का काम भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, आज हमने देखा विजय राव की सहायता कैसे की परमेश्वर ने, और इसी परमेश्वर ने लुंग शिमला की भी मदद करी। जानने के लिए देखते हैं कहानी। कुछ समय पहले मुझे सुई में धागा डालने में परेशानी होने लगी। ये समस्या बढ़ती ही गई और इससे मेरा काम प्रभावित होने लगा। पिछले 20 साल से लुंग शिमला अपने पति की मामूली आमदनी को बढ़ाने के लिए कपड़े सिलती चली आ रही थीं। लुंग शिमला मणिपुर की दूर दराज पहाड़ियों में रहती हैं और जिंदगी उनके लिए आसान नहीं थी। कड़ी मेहनत और बढ़ती उम्र की वजह से लुंग शिमला कमजोर होती गईं। उनकी सेहत और देखने की ताकत कम होती गई। अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए मुझे जबरदस्त दबाव में काम करना पड़ रहा था, लेकिन अब मैं ना तो घर का काम कर पा रही थी और ना ही सिलाई। मुझे सब चीजें दो नजर आती थी, कुछ भी साफ नहीं था। गिरती नजर के बावजूद लुंग शिमला ने अपना काम जारी रखना चाहा, लेकिन ये मुश्किल साबित हो रहा था। आगे की जिंदगी मुश्किल लग रही थी, लेकिन वो अपना इलाज कराने की स्थिति में भी नहीं थीं। मेरे गांव में कोई अस्पताल नहीं है। अगर मैं दूर कहीं इलाज कराने जाऊं तो भी मेरे पास पैसा नहीं है। आने जाने का खर्च, डॉक्टर की फीस, दवाइयां वगैरह, ये पैसा मेरे परिवार के लिए काफी ज्यादा होगा। इस मुश्किल भरे समय में ही ऑपरेशन ब्लेसिंग की मुलाकात एक मुफ्त आई कैंप में लुंग शिमला से हुई। ऑपरेशन ब्लेसिंग में नेत्र विज्ञानी ने लुंग शिमला की आंखों की जांच की और उन्हें चश्मे की सलाह दी। डॉक्टर साहब बड़े ही दयालु थे। उन्होंने मुझसे बहुत प्रेम से बात की। उन्होंने मेरी आंखों की जांच की और एक पर्ची दी ताकि मैं बाद में अपना चश्मा ले सकूं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मेरा चश्मा मुझे मुफ्त मिलेगा। ऑपरेशन ब्लेसिंग ने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के जरूरतमंद जनजातीय लोगों के लिए एक खास आई कैंप लगाया। वहां 300 से भी ज्यादा चश्मे बांटे गए। उन सभी को आज बिल्कुल साफ दिखाई देता है। वो ठीक से काम कर पाते हैं और उनकी जिंदगी बेहतर हो गई है। अपने नए चश्मे की बदौलत अब लुंग शिमला साफ साफ देख सकती हैं। ऑपरेशन ब्लेसिंग के इस तोहफे ने लुंग शिमला की जिंदगी का भार काफी घटा दिया है और उन्हें बेहिसाब आनंद दिया है। अब सब कुछ साफ दिखता है। मैं अब धागा पिरो सकती हूँ, कपड़े सिल सकती हूँ और सभी काम आसानी से कर सकती हूँ। मैं अपनी खुशी शब्दों में जाहिर नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया।
दोस्तों, इसी तरीके से आप भी इस भले कार्य में हमारा साथ दे सकते हैं। जब आप अपनी सहायता हम तक पहुंचाते हैं, उसके जरिए कई बेसहारा लोगों की सहायता होती है, उनके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आता है। अगर आप अपनी सहायता हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसी समय हमारा पता नोट करिए। आप अपना चेक, डीडी या मनी ऑर्डर सीबीएन फाउंडेशन के नाम पर हमें इस पते पर भेज सकते हैं। सीबीएन फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, 3rd फ्लोर, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुड़गांव, दिल्ली NCR 122009, इंडिया। ऑनलाइन डोनेशंस के लिए लॉग ऑन कीजिए www.cbnindia.tv पर। दोस्तों, कार्यक्रम पे वक्त है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द लौट के आएंगे इस ब्रेक के बाद। आपके भेजे मैसेजेस, आपके लिए प्रार्थना, थॉमस पुथूर का खास गाना इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, इस समय हम आपकी भेजी रिक्वेस्ट को पढ़ते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करना चाहते हैं आपका कि आप अपनी समस्या हमारे साथ बांटते हैं। लोग एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन हम जब आपके लेटर्स, आपके SMS, ईमेल्स पढ़ते हैं, हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि आप हमारे ऊपर विश्वास करके भेजते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अब आपकी रिक्वेस्ट को पढ़ते हैं। मेरे पास एक ईमेल है, ये जिराल्डो फर्नांडिस जी का है और ये लिखते हैं, ये 31 साल से इंसोम्निया से ग्रसित हैं, कृपया मेरे लिए प्रार्थना करें। जिराल्डो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बिना संदेह के विश्वास करिए, हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला है। जैसे विजय राव के जीवन में मिराकुलसली प्रभु ने काम किया, आपके जीवन में भी वो काम करेगा, बिकॉज ही इज अ गॉड हु हील्स अस। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ और SMS भी आए हैं और ये जो पहला SMS है ये हमें वर्षा ने भेजा है और वो लिखती हैं कि वो अर्थराइटिस से पीड़ित है, उसके लिए वो प्रार्थना चाहती हैं। एक और SMS जो आया है ये हमें भाई रमेश ने भेजा है और वो लिखते हैं कि वो हर्निया से सफर कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम इनके लिए प्रार्थना करें। तो हम भाई रमेश के लिए और वर्षा के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आप सब के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। जैसे प्रशांत ने बताया था, यदि आपको कोई रोग है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो उस जगह पर अपने हाथ को रखें और हमारे साथ प्रार्थना को करें। आइए इस वक्त हम इन सब लोगों के लिए और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते हैं बर्शिया के लिए और भाई रमेश के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इन दोनों के शरीरों में जो परेशानियां हैं प्रभु, आप उसको दूर करें। प्रभु, वर्षा आर्थराइटिस से पीड़ित हैं और भाई रमेश हर्निया से पीड़ित हैं। प्रभु, आप इनके शरीरों को छुएं और प्रभु होने दे कि ये अपने मन में विश्वास करें कि आप उनको चंगाई दे रहे हैं। परमेश्वर, होने दे कि ये दोनों विश्वास में बने रहें और विश्वास के साथ प्रभु निरंतर आपसे प्रार्थना करें और आप इनको चंगाई देंगे। प्रभु, इस प्रार्थना को सुने और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जिराल्डो के लिए प्रभु जो इंसोम्निया से ग्रसित हैं। वी रिब्यूक द स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी इन द नेम ऑफ जीसस। वी कमांड द सिकनेस कम आउट फ्रॉम दिस मैन्स बॉडी इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी व्यूअर्स के लिए जो खास करके प्रभु आर्थराइटिस और इंसोम्निया से पीड़ित हैं। इसी समय प्रभु वो आर्थराइटिस इनके शरीर से निकल जाए, उसका पेन इनके शरीर से निकल जाए। प्रभु, जो लोग सोए नहीं है सालों साल ठीक से, आज उन्हें सुख की मीठी नींद आने पाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। दोस्तों, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना में कुछ मांगते हैं तो हमें ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि जो हम मांग रहे हैं वो हमें जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर एक भला परमेश्वर है, इसलिए। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें बीमारी नहीं बल्कि चंगाई दी है और वो हमसे यही वायदा करता है, यदि हम विश्वास से मांगते हैं तो वो हमें जरूर मिलता है। अगर आप विश्वास के साथ परमेश्वर से चंगाई मांगेंगे तो आपको जरूर मिलेगी। आपने आज हमारे कार्यक्रम में देखा किस तरीके से परमेश्वर ने विजय के जीवन में चमत्कार किया। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि परमेश्वर ने सीबिन के द्वारा कैसे लुंग शिमला की जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया और उनकी आंख का इलाज भी करवाया। दोस्तों, जो कुछ भी परमेश्वर कहते हैं वो सत्य है, वो सामर्थ्य है और जैसा वो कहते हैं वैसा ही करते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन है और आपके लिए लाए हैं परमेश्वर के वचन से एक खास पेशकश। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाएगा। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी।
दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस संदेश से जरूर आशीष मिली होगी। जाने से पहले हम आपको एक बार याद दिलाना चाहते हैं हमारे प्रार्थना भवन के बारे में। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं इस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे प्रार्थना भवन में फ़ोन करके हमारे सलाहकारों से बात कर सकते हैं। हम आपसे ज़रूर बात करना चाहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। और अगर आप हमें SMS भेजना चाहते हैं, हमें ईमेल करना चाहते हैं, तो आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट cbnindia.tv पर। दोस्तों, आपसे बात करते करते वक्त कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला और आशमा वक्त हो गया है हमारे जाने का। दोस्तों, जाने से पहले हम आपके लिए लाए हैं थॉमस पुतूर जी का ये गीत। आप इस गीत को देखिए। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। दयालु प्रभु आशीष हमको देता है। कृपा दीन दयालु प्रभु आशीष हमको देता है। आत्मा का दान वरदान से तू करता अभिषेक मेरा। आत्मा का दान वरदान से तू करता अभिषेक